गाइस दिस इज द अली क्वेश्चन ऑफ इररिकवरेबल डेब्ट्स बेटा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। जून 2017 पेपर 22 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया था। आपके पास इस क्वेश्चन में करना किया है, कैसे सॉल्व करोगे आप? कह रहे मनी बैलेंस ऑफ 2000 डेट 2017 पेपर 22 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया था बेटा, और इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो। पहले हम सी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक ट्रेड रिसीवेबल्स वेट कीजिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1900 दिया हुआ है। और ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दिए हुए? 31,000। 400 ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है। और पीएफडीडी कितना मेंटेन करने का बोला है? 5%। और उन्होंने बोला है पीएफडीडी का जी अकाउंट बनाओ, बैलेंस करो और नया बैलेंस नीचे लेकर आओ। तो जब मैं पीएफडीडी का अकाउंट बनाऊंगा, वो कैसे बनाऊंगा ये देख लीजिएगा। पीएफडीडी अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। पीएफडीडी का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। कितना गिवन है? फर्स्ट अप्रैल वो 2000 1900 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे साल के शुरू में कितना डाउट था? 1900। एग्री? यस उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 2017 बैलेंस कैरी डाउन कितना दिया हुआ है? 31,400 ट्रेड रिसीवेबल है, जिसका डाउट कितने परसेंट हो गया? 5%। तो कितना आ जाएगा बता सकते हो? 5% एक सेकंड कैलकुलेट करता हूँ। 31,400 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1570। हाँ 50 आते हैं जी। उसका मतलब साल के शुरू में कितना डाउट था? साल के शुरू में कितना डाउट था? तो वो होगा 1900 माइनस 1570 और साल के आखिर में डाउट कितना था? 30 15 और 1570। साल के आखिर जी 1900 में से 1570 में माइनस कर देता हूँ, तो मेरा डिफरेंस 330 डेबिट जाएगा। कितना? 330 इनकम स्टेटमेंट डिक्रीज हो गया कितने से? 330 330। दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई? ये क्लोजिंग है, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? फर्स्ट अप्रैल 2017 के लिए ओपनिंग बन जाएगा हाँ ओके 1570। यहाँ तक क्लियर? जी डाउट का अकाउंट हमेशा इसी तरीके से बनता है बेटा। क्लियर? यस अब की बात मेरे बच्चे यहाँ देखना गौर से। ऑन 15 अप्रैल उमर वॉज एडवाइज्ड हॉर्नर। उमर एडवाइस कर रहा है, किसको एडवाइस कर रहा है? हॉर्नर को कर रहा है। जी तो वो कह रहा है क्रेडिट कस्टमर, यानी अगर देखा जाए उमर कौन है? उमर उमर ट्रेड पेबल उमर का सप्लायर है। ऑर्डर किया सप्लाई किया और हॉर्नर कौन है? कस्टमर है। हाँ क्लियर? जी यानी उमर उमर एडवाइस कर रहा है कि हॉर्नर जो है 1250 आपको पैसे नहीं देगा, और वो क्या हो गया है? बैंक करप्ट हो गया है।
उमर को कितना उमर को कितना पैसा रिसीव हो रहे हैं? 500 इन फाइनल 500। सेट। और जो रिमेनिंग जो होगा वो बैलेंस क्या होगा? इररिकवरेबल डेब्ट होगा। तो तो आपकी हम जब करेंगे आप तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? बनाएंगे एंट्री। बैंक बैंक $500 डेबिट और इरिकवरेबल डेब्ट देखो क्या उन्होंने कहते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। उन्होंने आपसे पूरी कंप्लीट एंट्री नहीं मांगी, सिर्फ और सिर्फ बैंकरप्सी से रिलेटेड एंट्री मांगी है ओ ओके। कि तो मेरा कितना इरिकवरेबल कितना डेब्ट bankrupt होगा। हुआ है। तो इरिकवरेबल डेब्ट डेबिट होगा 1250 से। और क्या कहते हैं, क्रेडिट वो होगा, क्या कहते हैं, क्रेडिट होगा, क्रेडिट। बेटा अली वेट कीजिए बेटा, अली वेट ओके। कीजिए। यानी मुझे पैसे कितने कितने लेने थे पैसे मुझे? पैसे क्या 1250। 1250 लेने थे, तो इसका मतलब 1250 मेरे लिए कस्टमर था हॉर्नर। तो मुझे पता चला कि वो क्या हो गया, बैंक हो गया है। जी। क्लियर? अब उसने यस। उन्होंने बोला सिर्फ बैंक से रिलेटेड, अगर वो फुल एंट्री मांगता तो आप उसकी क्या बनाते? बैंक डेबिट कितने पैसे मेरे पास आ गए? 500 500। और हॉर्नर को क्या कर देता मैं? क्रेडिट। क्रेडिट कर देता 1250 से। तो 1250 में जी। से 500 माइनस कर दो तो इररिकवरेबल डेब्ट कितना होता? इरिकवरेबल डेब्ट होगा, क्या कहते हैं, 750। 750। मगर अनफॉर्चुनेटली ये वाली एंट्री मांगी नहीं है। उसने सिर्फ इतना बोला, आप सिर्फ बैंक से रिलेटेड वाली एंट्री बनाओ। इररिकवरेबल डेब्ट कितना? 750 डेबिट। और कौन आपके पैसे लेकर गया है? ऑनर क्रेडिट 750। और वो कह रहा है नरेटिव इज रिक्वायर्ड। नरेटिव इसका क्या मेंशन कर दोगे? चेक नैरेटिव। रिसीव $500 फ्रॉम ऑनर इन फुल सेटलमेंट ऑफ सेटलमेंट अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ डेब्ट 1250। एग्री बेटा? जी। एंड द बैलेंस वाज रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। सही है, तो नरेटिव हो जाएगा आपका। क्लियर बेटा? जी सर। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको खुद कर, नेक्स्ट पार्ट क्या है वो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? खालिद इज अ ट्रेडर ऑन 18 अप्रैल ही वाज इन्फॉर्म आइडन। आइडन का क्रेडिट कस्टमर है। हु ओड 600। आइडन से कितने पैसे लेने थे? 600 लेने थे। आइडन ने पे कितना कर दिया खालिद को? 240। तो रिमाइंडर क्या हो गया? रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। उसने कहा है कि अकाउंटिंग एंट्री बना दो। क्या बना दो? अंडर एंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट कौन सा हो गया? ये हो गया। तो कितने पैसे मुझे लेने थे आइडन से? 600 लेने थे। तो आइडिन को जी। मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 600 से। टैक्स से जी। कितने रिसीव हो गए मुझे? 240 हो गए। तो 600 में से 240 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना इररिकवरेबल डेब्ट होगा? 360। कितना बेटा? 360। 360। और नरेटिव वगैरह का कुछ जिक्र नहीं किया तो आप नरेटिव्स बनाओगे नहीं। डन बेटा? जी। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है? फर्स्ट में प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है 120। और कितना प्रोविजन मेंटेन करने का बोला है? 5% एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कितना बैलेंस दिया हुआ है? 240।
तो उन्होंने कहा कि तो पीएफडी का अकाउंट बना लो। पीएफडीडी का अकाउंट कैसे बना सकते हो? क्या कहते हैं हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वेट, 1 मई 2018। बैलेंस फॉर प्रोजेक्ट फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 120 बैलेंस फॉर डाउन साल के शुरू में डाउट कितना था मेरा? 120। और 30 अप्रैल 2019 बैलेंस सीडी को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वो बैलेंस शीट है 162 हमने वो किया मैंने टाइम्स किया 162 आया 3240 5% टाइम्स निकालेंगे, 5% कितना हो जाएगा? 1620 वन नो 162 160 तो डाउट कितना था ओपनिंग? 120। क्लोजिंग हाँ कितना था? तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट इंक्रीज होगा कितने से? हम लिखे क्रेडिट साइड पे 42 से इनकम स्टेटमेंट इंक्रीज कितने से? 42 डन है बेटा। जी सर मैं एक सेकंड आया मेरे लैपटॉप की चार्जिंग कर फर्स्ट में 2019 के क्या बन जाएगा ये? फर्स्ट बैलेंस फॉर डाउन 420 आपके पास 2 क्वेश्चंस थे, ये हो गए कंप्लीट, कोई मसला? नहीं आपके पास अगेन दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ बैड डेब्ट्स, पीएफडीडी एंड इरिकवरेबल डेब्ट बेटा। और ये क्वेश्चन जो है आपका, अगर देखा जाए तो कहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा था, आईजीसीएसई का क्वेश्चन है। और नवंबर 2013 पेपर 22 में ये टेस्ट हुआ था। पॉल मतंगा इज अ ट्रेडर हु सेल बोथ कैश एंड क्रेडिट। पॉल मतंगा जो है सामान कैश पे भी बेच रहा है और क्रेडिट पे भी बेच रहा है। इसके बाद ही मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, जिसका बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1200। तो जो जो वैल्यूज मुझे दी हुई है वो इजीली मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे प्रोविजन का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1 अगस्त 2012, जो कि कितना दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है आपके पास? 1200। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है पॉल मतंगा जो है राइट ऑफ कर रहा है इररिकवरेबल डेब्ट्स 420। अब वो किसने धोखा दिया है वो हमें नहीं पता, मगर ये कि हमें इसको राइट ऑफ करना है बैड डेब्ट्स को। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डेट की अगर बात करता हूँ तो कौन सी डेट हो जाएगी? 30 जून 2013। तो यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन है, तो डेटर्स और वी कैन राइट पेड रिसीवेबल्स कितना हो गया? 420। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जुलाई सुसैन कुकाना आर डेटर थी पॉल मतंगा ओ 20। पॉल मतंगा ट्रांजेक्शन फॉर जुलाई इंक्लूड इन द फॉलोइंग। तो इसका मतलब सुसैन कुकाना का जो अकाउंट बनेगा वो कौन सी डेट को बनेगा? 1 जुलाई 2013। बैलेंस कितना दिया हुआ है आपके पास? बैलेंस ब्रॉट डाउन $20। ये भी हो गया। उसके बाद आपके पास सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट लिस्ट प्राइस 240। तो 240 का अली जल्दी से अब निकाल के बताएं कितना आएगा? 240 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना हो जाएगा? 240 मल्टीप्लाई बाय 0.2 विच इज 48। तो 240 में से 48 माइनस कर दो तो आपके पास सेल्स कितनी आ जाएंगी? 192। तो जिसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सुसैन को पाना? 192 से डेबिट और सेल्स
192 से क्रेडिट। सुसैन कोकाना डेबिट हो रहा है तो सेल्स में क्रेडिट हो जाएगा, और सेल्स क्रेडिट हो रही है तो सुसैन कोकाना में क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। कितने से, 192 से। और कौन सी डेट है, 4 जुलाई। एग्री। अली माइक बंद कीजिए बेटा जी प्लीज। उसके बाद ये ट्रांजेक्शन भी हो गई। फिर आपके पास रिसीव कैश हुआ था, किससे कैश रिसीव हुआ है, एक्स वाई स्टोर से रिसीव हुआ है, हुज दैट हैड बीन रिटर्न ऑफ इन 2011। मतलब 2011 में हमने किसी को राइट ऑफ किया था, और आज 2013 में वो हमें पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब इरिकवरेबल डेब्ट रिकवर्ड हो गया ये, अगर देखा जाए तो इन्होंने नाम क्या दिया हुआ है, कब रिकवर्ड हुआ है, 16 जुलाई। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 16 जुलाई। और किससे रिकवर्ड हुआ है बेटा, आपके पास एक्स वाई स्टोर, एक्स वाई स्टोर से क्या रिकवर्ड हुआ है, कैश। तो ब्रैकेट में आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया एक्स वाई स्टोर कितना रिसीव हुआ है, 105, जिसकी आप एंट्री क्या बना देते, कैश 103 है सर। डेबिट। ओके बेटा, कैश डेबिट और इररिकवरेबल डेब्ट क्रेडिट हो जाता, और अमाउंट कितनी है, 103। तो इसका मतलब ये काम भी हो गया। फिर उसके बाद दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। सुसैन कोकाना ने चेक भेजा है 150 का, एंड अ लेटर टू से दैट ही शी वाज अनेबल टू पे द बैलेंस ऑफ हर अकाउंट। मतलब उसने जब चेक भेजा तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी, बैंक 150 से डेबिट और सुसैन कोकाना 150 से क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर सुसैन कोकाना में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 150 से। और कौन सी डेट है बेटा, 24 जुलाई। उसके बाद उन्होंने बोला था जो बैलेंस होगा सुसैन कोकाना के अकाउंट में वो राइट ऑफ कर देंगे। तो सुसैन कोकाना के अकाउंट को तो सुसैन कोकाना के अकाउंट को क्या करूंगा मैं, क्लोज करने जाऊंगा। तो क्लोज कैसे करूंगा, यहाँ 192 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 192 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 212। 212। 212 में से 150 में माइनस कर दूंगा। तो जो मेरा बैलेंस सीडी की जगह मैं क्या नाम लिखूंगा, इररिकवरेबल डेब्ट। तो टू कितना हो जाएगा, इररिकवरेबल डेब्ट 62 हो जाएगा, जो कि आंसर कहाँ से निकला है मेरा, बैलेंसिंग फिगर से निकला है। और ये सुसैन कोकाना का अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी जर्नल एंट्री अगर बनाने जाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, इररिकवरेबल डेब्ट 62 से डेबिट और सुसैन कोकाना 62 से क्रेडिट। तो इसका मतलब इररिकवरेबल डेब्ट डेबिट हो रहा है तो सुसैन कोकाना में क्रेडिट हो गया, सुसैन कोकाना क्रेडिट हो रही है तो इररिकवरेबल डेब्ट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितने से, 62 से। तो डेट क्या होगी इसकी, अगर देखा जाए आपके पास कितनी आ रही है डेट, 30 जुलाई। और यहाँ पर जब इररिकवरेबल डेब्ट के अकाउंट में अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पर क्या डाल दूंगा, 30 जुलाई। सही है, 30 जुलाई की जगह 30 जून, सॉरी। सही है भाई। जी अच्छा, और इसके बाद ये वाली भी एंट्री हो गई, ये वाली भी एंट्री हो गई। फिर बोल रहा है कि प्रोविजन कितना बनेगा, 28,000 का 3% निकाल लीजिए। तो 28,000 का 3% कितना हो जाएगा, वो आपका इररिकवरेबल डेब्ट का अकाउंट कितना बन रहा है, 31 840। जुलाई 2012। बैलेंस सीडी कितना, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3% कितना हो जाएगा, 840। 840। तो साल के शुरू में कितना डाउट था आपके पास, 1200, और साल के आखिर में कितना डाउट हो गया, 840। 1200 में से 840 माइनस कर दो तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, इनकम स्टेट 360। इनकम स्टेटमेंट डिक्रीज 360। कितने से हो गया, 360। तो इसका मतलब बैड डेट के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई 1200 से। सीडी यहाँ पर हुआ है तो 1 अगस्त
2014 के लिए क्या बन जाएगा, सॉरी 2013 के लिए क्या बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन 840। तो ये भी अकाउंट हो गया। बैड डेट के अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। कैसे क्लोज होगा? तो ये 460 और 462 और 20 482 बैड डेट का अकाउंट क्लोज। कभी भी बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता, उसको हमने क्या कर दिया, इनकम स्टेटमेंट से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कितना हो गया? 482। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो बैड डेट का भी अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट कितना चला जाएगा, 482 चला जाएगा। फिर उसके बाद इररिकवरेबल डेब्ट अकाउंट को क्लोज कर लो। यहाँ कितना था आपके पास, 103। ये भी आपका बैलेंस बीडीसीडी नहीं होता। किससे क्लोज कर दोगे? इनकम स्टेटमेंट। यानी फ्यूचर में मुझे जो है कि बंदा मेरे पैसे लेके भागा था, आज वो वापस आ गया और उसने मुझे पैसे दे दिए, तो दिस इज कॉल्ड इररिकवरेबल डेब्ट रिकवर्ड। डन हो गया बेटा? क्लियर? जी अब उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है अकाउंट बनाने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं इस वाली एंट्री की बात करता हूँ, पॉल मतंगा फेल टू एंटर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन हिज इनकम स्टेटमेंट। पॉल मतंगा फेल हो गया। क्या फेल हो गया? कि पॉल मतंगा ने इसकी एंट्री डालना ही भूल गया। किसके अंदर डालना भूल गया? इनकम स्टेटमेंट के अंदर डालना भूल गया। तो इस एक्ट की वजह से, इस मिस्टेक की वजह से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा और करंट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ 360 मेरी क्या है, एक तरह से देखा जाए जिसको हम अपनी जबान में क्या कहते हैं, डिक्रीज इन पीएफडीडी। तो डिक्रीज इन पीएफडीडी हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, प्रॉफिट भी क्या होता है, बढ़ता है। मानते हो? अब आपने जी आपने इस 360 को रिकॉर्ड ही नहीं किया इनकम स्टेटमेंट में। जब रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब 360 से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इस 360 से आपके करंट एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर बेटा? हाँ ओके यस ये पूरा एक क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर, आपके टेस्ट के अंदर ही आ जाए। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओ हाँ एकदम स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक क्लियर बेटा? ठीक है सर यहाँ तक कोई मसला बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं ये आपके पास बैड डेट का टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। इसके पास पेपर्स आपको मैंने नेक्स्ट क्लास में और करवा देने ताकि आपका और अच्छा हो जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डेप्रिसिएशन है, या कोई और टॉपिक होगा वो मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर बेटा? जी सर जी ये बेटा कहना बोले। था